नवादा में लंबे समय के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उत्पाद विभाग की टीम ने रजौली के चितरकोली के समेकित जांच चौकी पर ऑयल टैंकर से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप जब्त की है। ऑयल टैंकर के 2 चैम्बर में 201 पेटी अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया है। साथ ही साथ मौके पर से ऑयल टैंकर के चालक और उपचालक को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद निरीक्षक रामप्रीत कुमार ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने बताया है कि झारखंड के डुमरी से ये शराब मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। कारोबारी बेहद ही चालाकी से शराब को टैंकर में ले जा रहे थे। टैंकर में कुल 4 खाने बने हुए थे, जिनमें आगे और पीछे के खाने में शराब को छिपा कर रखा गया था। जब्त शराब की कीमत करीब 27 लाख रुपए है। फिलहाल दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस कारोबारी के बारे में पता लगाने में जुट गई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब माफिया नए नए जुगाड़ लगाकर शराब तस्करी में लगे हुए हैं। वहीं पुलिस भी अब इन तस्करों को आड़े हाथ ले रही है और लगातार कार्रवाई करते हुए इनके मंसूबों पर पानी फेर रही है। इसी कड़ी में बांका में भलजोर चेकपोस्ट पर कार्रवाई करते हुए शराब की खेप जब्त की गई है। तस्करों ने होशियारी दिखाते हुए पिकअप वैन में तहखाना बनाया और उसमें शराब को छुपा दिया। जब विभाग को शक हुआ तो पिकअप की तलाशी ली गई। शुरुआती दौर में तो शराब नहीं मिली, लेकिन जब फिर चेकिंग की गई तब तहखाने का पता चला। विभाग के तहखाने से 664 बोतल विदेशी शराब मिली। तस्कर तहखाने का पता नहीं चल सके, इसके लिए उसे वेल्डिंग करा दिए थे, लेकिन उत्पाद विभाग को मिली सूचना के आधार पर वेल्डिंग काटकर तहखाने से शराब निकाली गई। साथ ही 2 तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। साथ ही विभाग ने बताया कि तस्कर शराब की खेप को सहरसा ले जा रहे थे। धनबाद में अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। हथियारों के जखीरे के साथ गैंगस्टर प्रिंस खान खुलेआम व्यवसायियों को रंगदारी के लिए धमकी दे रहा है। प्रिंस खान का धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं 2 दिसंबर को कतरास में मार्बल कारोबारी दिनेश भगत की दुकान पर अपराधियों ने सरेआम फायरिंग की, तो ठीक 2 दिन बाद 4 दिसंबर को बैंक मोड़ इलाके में कोयला कारोबारी प्रतीक उर्फ पप्पू मंडल के घर पर अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैला दिया है। मार्बल कारोबारी की दुकान पर फायरिंग मामले में पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कतरास मार्बल फायरिंग मामले में पुलिस अलग अलग जगह छापेमारी कर 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कोई जानकारी नहीं दे रही है। वहीं वायरल वीडियो पर एसडीपीओ मुख्यालय अमर पांडे ने कहा कि वीडियो की सत्यता की जांच की जाएगी। जो भी अपराधी संगठित अपराध गिरोह हैं, सभी सलाखों के पीछे जाएंगे। पुलिस जांच कर रही है। बोकारो में दलाही बुलबुला कुंड अनोखा है। जलकुंड सदियों से लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। बोकारो से करीब 27 किलोमीटर दूर जरीडीह प्रखंड के गंजडी गांव में ये कुंड है। यहाँ ताली बजाते ही कुंड से पानी ऊपर की ओर उठने लगता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से कई बीमारियां ठीक हो जाती है। इसमें एक बार नहा लेने से कभी कोई चर्म रोग नहीं होता है। वहीं कुंड के पास एक मंदिर भी है, जहां पूजा अर्चना करने से सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस कुंड की खासियत है यहां सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा पानी निकलता है। इस अनोखे कुंड में नहाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस कुंड पर कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया है कि आखिर यहाँ पानी आता कहाँ से है, लेकिन आज तक इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया। इस कुंड को दलाही कुंड के नाम से जाना जाता है। इस जलाशय का पानी एकदम साफ है और ये औषधीय गुण से भरा हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्थल को सरकार पर्यटक स्थल घोषित करे। बांका के मंडल कारा में करीब 1000 कैदी हैं, लेकिन कैदियों की भारी संख्या जेल प्रबंधन के लिए बोझ नहीं है, बल्कि इनके आचार विचार में परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। पिछले 1 साल से जेल प्रबंधन और खासकर जेल अधीक्षक प्रयास से जेल के अंदर अपनी उम्मीद नाम के एक रेडियो स्टेशन को संचालित किया जा रहा है, जो कैदियों को हर तरह से शांत रखने में कामयाब साबित हो रहा है। इसमें सुबह प्रार्थना से शुरू होकर भजन, मनोरंजन के कार्यक्रम और बौद्धिक जानकारी दी जाती है। वहीं दूसरी ओर जेल अधीक्षक
अधीक्षक ने अपने करीब 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे सुधार के काम किए हैं। वहीं जेल के अंदर इच्छुक कैदियों को रोजगार को लेकर प्रशिक्षण, पढ़ाई, मनोरंजन और खेल कूद भी सिखाई जा रही है। इससे कैदियों के बीच होने वाली मारपीट की घटना भी कम हो गई है। वहीं जेल चिकित्सक संजय कुमार सुमन की माने तो उम्मीद रेडियो स्टेशन शुरू होने के बाद कैदियों के स्वभाव में बहुत बदलाव होने के साथ ही कैदियों के मानसिक तनाव भी कम हो रहा है। पुलिस पर हमला करने की कई खबर आप अक्सर देखते हैं, लेकिन किसी पुलिस पदाधिकारी के सम्मान में हजारों लोगों की भीड़ उमड़े और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया जाए, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। लेकिन वैशाली के भगवानपुर थाना क्षेत्र के रहसा पूर्वी गांव में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जब बालेश्वर राय बिहार पुलिस इंस्पेक्टर पद से रिटायर होने के बाद गाँव पहुँचे तो उनके स्वागत में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, फूल माला पहनाने के बाद उनकी आरती उतारी गयी, साथ ही साथ गाजे बाजे के साथ घर तक पहुँचाया गया। समारोह में पूर्व विधायक राजकिशोर सिंह से लेकर कई जनप्रतिनिधि के अलावा हजारों लोगों ने भाग लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि इंस्पेक्टर राय अपने पद पर रहते हुए गरीब गुरबों की मदद करते थे, गांव के सभी लोगों की मदद किया करते थे। वहीं इंस्पेक्टर राय ने कहा कि उन्हें गांव के लोगों का प्यार देखकर बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि आगे भी वे लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। बिहार का एक ऐसा गांव जहां हर घर के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रेलवे में नौकरी करते आ रहे हैं और यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने गांव से बाहर रहते हैं और इनके घरों में ताला लगा रहता है। दानापुर रेलवे डिवीजन के डीआरएम रहे बसंत पांडे भी इसी गांव के रहने वाले हैं। गांव वाले बताते हैं कि इस गांव की आबादी करीब 1600 है, लेकिन अभी इस गांव में करीब 500 लोग ही रहते हैं। नई पीढ़ी भी अब अपनी मेहनत से रेलवे में नौकरी करने की चाह रखती है। कोरोना काल में कई लोग गांव लौटे हैं और अब यहां रह रहे हैं। इस गांव के लोग अपनी पहली प्राथमिकता रेलवे को ही देते हैं। अब तक इस गांव से स्टेशन प्रबंधक, गुड्स गार्ड, टीसी से लेकर गैंगमैन तक के पदों पर लोग काम कर रहे हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस गांव की लड़कियां भी रेलवे में नौकरी कर लड़कों को चुनौती देने लगेंगी और बढ़ चढ़कर रेलवे में अपनी सेवा देंगी। नवादा से एक मंदिर में मामूली बात को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया गया है कि किसी बात को लेकर कुछ आदमी आपस में ही भिड़ गए। खास बात यह है कि मारपीट की ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुई है। इन तस्वीरों में एक आदमी को कुछ लोग पीटते दिखे। मारपीट की ये घटना मंदिर के अंदर और बाहर दोनों जगह हुई। पहली तस्वीर मंदिर के बाहर की है, जहाँ 2 आदमियों के बीच कहासुनी हो रही थी। तभी एक आदमी दूसरे को पीछे से धक्का देकर थप्पड़ मारते दिखा। इस दौरान पिटाई खा रहा आदमी वहां से जाने लगा। तभी एक और आदमी आते दिखा, फिर दोनों मिलकर उसे ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने लगे। इस दौरान पिटाई खा रहा आदमी मंदिर के अंदर भाग गया, लेकिन दोनों आरोपी मंदिर के अंदर भी उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ मारते रहे और उसे धक्का देकर नीचे गिराते दिखे। इसके बाद वो आदमी बचने के लिए मंदिर के बाहर भागने लगा। तब भी दोनों आरोपी उसके पीछे दौड़कर मंदिर के बाहर आ गए और उसके ऊपर थप्पड़ मुक्का बरसाते रहे। हालांकि तब तक आसपास के लोग वहां जुट गए और बीच बचाव की कोशिश करते हुए नजर आए। पूर्णिया के बायसी प्रखंड के शहीदुल इस्लाम बड़ा रेहुआ मदरसा में जांच के लिए पहुंची स्थापना डीपीओ के सामने ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर हंगामा और मारपीट किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्ष आपस में मारपीट कर रहे हैं, लात घूंसे बरसा रहे हैं। लोग काफी देर तक लड़ते झगड़ते रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान जमकर गाली गलौज भी हुई। वहीं भारी हंगामे की वजह से जांच टीम वापस लौट गई। डीपीओ देवनंदन ताती ने कहा कि मदरसा के हेड मौलवी पर सचिव का जाली हस्ताक्षर करने और अवैध निकासी और एमडीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा था। इसकी जांच करने के लिए वो लोग शहीदुल इस्लाम मदरसा पहुंचे थे और उनके सामने ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिस कारण वो लोग जांच नहीं कर पाए। इसकी रिपोर्ट वो अधिकारी को देंगे। वहीं बायसी एसडीएम कुमार तोसी ने कहा कि जांच टीम के सामने हंगामा की सूचना उन्हें भी मिली है, वो इसकी जांच करवाकर जरूर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक लड़के की छींक आने की वजह से मौत हो गई। ये घटना 2 दिसंबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है।
इस वीडियो में छींक आने के चंद सेकंड बाद ही एक लड़का जमीन पर गिरता दिखाई देता है। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें जुबैर नाम का एक लड़का रात 10:15 बजे अपने 3 दोस्तों के साथ एक गली से गुजरता नजर आया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे छींक आई। छींक आने के बाद जुबैर अपने गले को पकड़ता दिखा और फिर 2 कदम चलते ही वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। उसके साथ चल रहे तीनों दोस्तों को तो कुछ समझ ही नहीं आया। जुबैर के जमीन पर गिरते ही तीनों दोस्त उसे उठाने की कोशिश करने लगे। जब युवक नहीं उठा तो वो चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। इसके बाद तीनों लड़के उसे गोद में उठाकर घर के अंदर ले गए। हालत में सुधार नहीं होने पर फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बांका में घुसखोर राजस्व कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में घुसखोर कर्मचारी को सैनिक की विधवा से 2 लाख रुपए की खुलेआम मांग करते सुना जा सकता है। जमीन का मोटेशन करने वाले राजस्व कर्मी फिरोज आलम मोटेशन के नाम पर 2 लाख की घूस मांग रहा है। घूसखोरी के वायरल वीडियो बांका के बौंसी अंचल का बताया जा रहा है। सीआईएसएफ के जवान स्वर्गीय श्याम सुंदर भगत ने 2 साल पहले बौंसी अंचल के कुशियारी मौजा में 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन की खरीदारी की थी, जिसका मोटेशन कराने के नाम पर शुरुआती दौर में 30,000 रुपए की मांग की गई थी, लेकिन इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद राजस्व कर्मी फिरोज आलम का रुख बदल गया और वो मोटेशन के नाम पर 2 लाख की मांग करने लगे। घुसखोर राजस्व कर्मचारी की इस करतूत को पीड़ित महिला की बेटी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो के वायरल होते ही डीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी फिरोज आलम को निलंबित करते हुए बांका के अनुमंडल अधिकारी और डीएसएलआर को मामले की जांच का निर्देश दे दिया है। राजधानी पटना में आपसी रंजिश में अपराधियों ने 50 साल के एक शख्स को गोली मार दी। गोली लगने से शख्स गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए खुसरूपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना खुसरूपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर मंसूरपुर गांव की है। घायल शख्स की पहचान राजेंद्र सिंह के रूप में की गई है। घटना से आक्रोशित घायल के परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया और कई घंटे तक 4 लेन को जाम रखा। बाद में फतुहा डीएसपी खुसरूपुर प्रखंड पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के आश्वासन के बाद 4 लेन पर परिचालन सामान्य कराया गया। बताया जाता है कि लोदीपुर मंसूरपुर निवासी राजेंद्र सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों का कहना है कि 3 महीने पहले हुए हत्याकांड का खुलासा भी पुलिस अब तक नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से गाँव के लोगों में आक्रोश है। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इन दिनों डॉक्टरों की मनमानी से मरीज परेशान हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह भी परेशानी देखकर बिफर पड़े और डॉक्टरों की मनमानी पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने विनती करते हुए महिला डॉक्टर को नौकरी छोड़कर अपने घर जाकर प्रैक्टिस करने की नसीहत दे दी। आप लोगों को जिनको ड्यूटी नहीं करना, प्लीज वो हो। सिविल सर्जन ने साफ कहा कि आप लोग घर जाकर प्रैक्टिस कीजिए और करोड़ों रुपए कमाइए। आप लोगों को पैसे कमाने का शौक है ना, तो सदर अस्पताल बिहार शरीफ में नौकरी छोड़ दीजिए। मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये पूरा मामला तब हुआ जब महिला डॉक्टर रोस्टर से ड्यूटी करने की मांग कर रही थी। बताया जाता है कि इन दिनों सदर अस्पताल में तैनात अधिकांश डॉक्टर की मनमानी चल रही है और रोस्टर से ड्यूटी करने के नाम पर ड्यूटी से फरार रहते हैं। इससे नाराज सीएस ने डॉक्टरों से नौकरी छोड़ देने तक की बात कह दी। रामगढ़ के गांव-गांव में उत्पात मचा रहे हाथियों के झुंड ने मेहनतकश किसानों की नाक में दम कर रखा है। दरअसल रामगढ़ के कूजू वन क्षेत्र में करीब 40 हाथियों के झुंड ने 3 दिनों से उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने कूजू के कुंदरिया टोला में डेरा जमाया है। वन विभाग और हाथी भगाओ दल लगातार हाथियों के झुंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मशाल जलाकर और टॉर्च की रोशनी से हाथियों को सुरक्षित क्षेत्र में भगाया जा रहा है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। मदमस्त हाथियों ने धान की फसल को भारी भरकम पाँव से बर्बाद कर दिया। मेहनती किसान अपनी नजरों के सामने फसल की बर्बादी चुपचाप देखते रहे। हालांकि किसानों की गुहार पर वन विभाग का हाथी भगाओ दल मौके पर डट गया है, लेकिन गजराज की ताकत के आगे सब उपाय बेकार साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के आतंक से परेशान हैं। हाथी उनकी फसलों को रौंदकर बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही हाथी गांव में आकर घरों को भी तोड़ दे रहे हैं, जिससे वो बेघर हो जाते हैं। ग्रामीण वन विभाग से हाथी को खदेड़ने की गुहार लगा रहे हैं।
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक आरोपी चोर का दिलचस्प कबूलनामा तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सामने आया है, जो एसपी अभिषेक पल्लव और एक चोर के बीच हुई बातचीत का है, जिसमें चोर कबूल कर रहा है कि चोरी के पैसे से गाय, कुत्ते और सड़क पर रहने वालों के लिए खर्च कर दिया। चोर कंबल दान करने की भी बात कह रहा है। देश भर में भिलाई के इस चोर की चर्चा हो रही है। दरअसल कुछ दिन पहले दुर्ग जिला पुलिस ने भिलाई में हुई 4 चोरियों का खुलासा किया था। इस दौरान चोरी करने वाले 5 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था। पुलिस ने चोरी के खुलासे के दौरान चारों चोरों को मीडिया के सामने लाया और एसपी अभिषेक पल्लव ने जब हर बार की तरह एक एक चोर से चोरी के कारण को जानना शुरू किया, तो किसी ने नशे के लिए चोरी करने की बात कही, तो किसी ने घर चलाने के लिए। लेकिन इस बीच एक चोर ऐसा भी मिला जिसने मानव सेवा के लिए चोरी करने की बात कही। दानापुर के मनेर के मोहनपुर सराय गांव में किसानों की फसल नाले के पानी की वजह से हो रहे जल जमाव से बर्बाद हो रही है। धान की सैकड़ों एकड़ में लगी फसल नाले के गंदे पानी की वजह से बर्बाद हो गई। जल जमाव इस कदर है कि जो धान की फसल खेतों में लगी हुई है उसे काट पाने में किसान असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि किसान अब अपनी खेती छोड़ने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि हमने धान की फसल लगाई थी और धान की फसल अच्छी भी हुई। गंदे पानी के जमाव के कारण अब फसल खराब हो गई है। इनका कहना है कि कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, पर अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। किसानों को अब कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी है। इस मामले को लेकर जब कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में ये मामला आया है तो इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। मसौढ़ी में जन वितरण प्रणाली द्वारा राशन कार्ड धारियों को जो चावल वितरण किया गया, उसमें जो चावल मिले उसमें प्लास्टिक के चावल मिले हुए हैं। कार्ड धारियों का कहना है कि ये चावल खाने से लोग बीमार हो जाएंगे। स्थानीय लोग इस चावल की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं जिले के आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि चावल में प्लास्टिक चावल नहीं मिला हुआ है, बल्कि 1% प्रोटीन युक्त फोर्टिफाइड चावल मिला हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और कुपोषण एनीमिया में फायदा होता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं में संशय बरकरार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि आम लोग इस चावल का उपयोग कर सके। बहरहाल सरकारी चावल में अधिकारी के मुताबिक प्रोटीन मिलाया हुआ है, जबकि इसके प्रति पहले से किसी तरह की जागरूकता नहीं लाई गई, तो उपभोक्ताओं का नाराज होना और आशंकित होना लाजमी है। पेड़ मानवता के रक्षक होते हैं और जब इन रक्षकों पर संकट आता है तो इंसान भी पूरे जी जान से इनकी देखभाल में लग जाते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बाढ़ से सामने आई है। मामला बाढ़ थाना क्षेत्र के उमानाथ के उत्तरी घाट का है, जहां घाट पर लगे पीपल के पेड़ को बचाने के लिए पूरा गांव सामने आ गया। सूखते हुए पेड़ को बचाने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी लंबे समय से ये पीपल का वृक्ष लगा हुआ है और घाट पर स्नान करने वाले लोगों को गर्मी में छाया देता है, लेकिन सीढ़ी निर्माण के समय ढलाई करने वाले ठेकेदार ने पेड़ की परवाह नहीं करते हुए उसकी जड़ पर ही ढलाई कर दी, जिससे पेड़ अब सूखने लगा है। पीपल के पेड़ को सूखते देख स्थानीय लोगों ने चंदा करके ढलाई काटने वाली मशीन मंगाकर ढलाई को पेड़ के चारों तरफ से काट कर निकाला, ताकि पेड़ को पानी मिल सके और पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के पर्यटक मंच से भजन और लोकगीत की प्रस्तुति ने लोगों को खूब आनंदित किया। लोकगीत के पहले मंच से भक्ति में नृत्य कला प्रस्तुत किया गया। कलाकारों की प्रस्तुति से पूरा माहौल भक्तिमय बन गया था। कलाकारों ने बेहद खूबसूरती से कृष्ण भजन मधुराष्टकम पर भक्तिपूर्ण नृत्य की प्रस्तुति की। मेले के पर्यटक मंच कृष्ण अपनी गोपियों के साथ नृत्य करते नजर आए, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मेला समिति के सदस्यों ने बताया कि यह बाबा हरिहर नाथ की धरती है और इस धरती पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में आज का कार्यक्रम काफी मनोरम हुआ है। भजन संध्या में लोग भक्ति
विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में रैंप पर फैशन की छटा बिखेरते हुए मॉडल्स आधुनिक ड्रेस में ये लोगों का दिल जीत रहे हैं और अपने कैटवॉक से सबको चौंका रहे हैं। पौराणिक मेले में फैशन का जलवा देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। यही तो हमारी संस्कृति की खूबी है, जो हर कल्चर को अपने आप में समेट लेती है। अनेकता में एकता को समेटे सोनपुर मेले के मंच पर लोकगीत, भजन, हिंदी फिल्मी गाने, नृत्य, कॉमेडी शो के बाद फैशन शो ने धमाल मचाया। रैंप पर जब सजे धजे मॉडल्स उतरे तो लोग उन्हें देखते रह गए। दरअसल विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के सूचना, जनसंपर्क एवं पर्यटन विभाग के मंच पर फैशन का जलवा देखने को मिला। पटना के NIFT के छात्र छात्रा इस फैशन शो में शामिल हुए। इसके लिए खास तौर से पर्यटक विभाग के मंच पर तैयारी की गई थी। फैशन शो के अनुरूप ही लाइट और म्यूजिक की भी व्यवस्था की गई थी। पूरा पंडाल तो खचाखच भरा हुआ ही था। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में बाइस्कोप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खास तौर से युवा बाइस्कोप के दीवाने नजर आ रहे हैं। लगभग 1.5 दशक बाद सोनपुर मेले में अचानक बाइस्कोप दिख जाने से लोगों को अपने बचपन की याद ताजा होती नजर आ रही है। कई युवा बता रहे हैं कि 20 साल पहले उनके गांव में बूढ़े बाबा आते थे जो बाइस्कोप दिखाया करते थे, जिसके बाद वो आज सोनपुर मेले में बाइस्कोप देख रहे हैं। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि इसमें पूरे बिहार के बारे में बताया हुआ है। राजगीर, नालंदा, राजभवन के बारे में बताया गया है। इसके पहले वे बचपन में बाइस्कोप देखा करते थे। दूसरी ओर बाइस्कोप के मालिक ने बताया कि बाइस्कोप विलुप्त होने के कगार पर है। हम लोगों ने कर्नाटक से इसको बनवाया है और उन्हें खुशी है कि मेले में इसे युवा काफी पसंद कर रहे हैं। बाइस्कोप की मशीन आज से लगभग 6 साल पुरानी मशीन है। यूरोप और इंग्लैंड में इसका आविष्कार हुआ था और भारत में पहले कोलकाता में ये मशीन आई थी। पूर्वी सिंहभूम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने के लिए नाबार्ड के साथ सेल्को फाउंडेशन ने एक पहल की है। सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट ने बिजली की समस्या को देखते हुए महिलाओं को सोलर ऊर्जा उपलब्ध कराई है, जिससे महिलाएं बिना किसी परेशानी के मसाला पीसने, सैनिटरी पैड मेकिंग और दाल पैकेजिंग का काम कर रही हैं। पहले इन महिलाओं को बिजली के लिए 10 किलोमीटर चलना पड़ता था, पर अब सोलर प्लांट लग जाने से इनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है। पटमदा के माझा गांव की टैगोर सोसाइटी के मधुसूदन महतो बताते हैं कि करीबन 25 समूह बनाया गया है। इसमें 99 महिलाएं काम करती हैं। ये महिलाएं अपने समय और सहूलियत के अनुसार ग्रुप बनाकर मसाला पीसने, सैनिटरी पैड का निर्माण करने और दाल पैकेजिंग का काम करती हैं। इन सभी का पैकेट बनाकर इन्हें बाजार में बेचती हैं। धीरे धीरे अब ये महिलाएं रोजगार के साथ स्वावलंबी बन रही हैं। 3 सालों में हम लोगों ने नाबार्ड के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आय को दोगुना किया है। रामगढ़ के मुराम कला के किसान गेंदा फूल की खेती करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। फूलों की डिमांड भी शादी विवाह के समय बढ़ जाती है, जिससे इन्हें लाभ हो रहा है। किसान संजय महतो हैदराबाद और कोलकाता से बीज मंगाकर गेंदे के फूल के कई किस्मों की खेती करते हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। वे बीते 3 वर्ष से गेंदे के फूल की खेती करते आ रहे हैं। उनके फूलों की मांग रामगढ़ के बाजार में खूब है। खेत में हाजरा समेत दूसरे किस्म के गेंदा फूल खूबसूरती बिखेर रहे हैं। किसान ने बताया कि शादी विवाह, पर्व त्योहार और दूसरे मौके पर फूलों की काफी मांग रहती है। उन्होंने बताया कि कम मेहनत और कम लागत में गेंदा फूल की खेती पूरे सीजन होती है और इससे आमदनी भी अच्छी होती है। मुराम कला के कई किसान संजय की सफलता को देखकर फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं और वे लोग भी फूल की खेती करने लगे हैं, जिससे ये इलाका फूलों से और भी खूबसूरत नजर आ रहा है। बोकारो में बोकारो स्टील के CSR विभाग की ओर से हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया गया। इस दौरान सेक्टर 4 के गांधी चौक के पास से बोकारो मॉल तक लोग सड़क पर जुटे और जमकर मौज मस्ती की। इस दौरान पारंपरिक नृत्य के साथ ही योग अभ्यास और कई तरह के कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। बोकारो के लोगों के लिए स्वस्थ रहने और अपनी कला की प्रस्तुति करने का ये एक बेहतर माध्यम नजर आया। इस दौरान बोकारो वासियों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने का भी संदेश दिया गया। दरअसल बोकारो के लोगों के लिए स्वस्थ रहने और अपनी कला की प्रस्तुति करने का एक बेहतर माध्यम बनकर सामने आया है। बच्चे और युवा अपने तरीके से मनमोहक प्रस्तुति देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां झारखंडी गानों पर प्रस्तुति देती नजर आई। लोगों ने भी कहा कि ये बोकारो के लिए बेहतर प्रयास है।
सभी रविवार के दिन सड़क पर उतरकर अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं और अपनी कला को भी लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।